बॉलीवुड के वेटरन एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा ने मुकेश खन्ना पर जबरदस्त पलटवार किया है। लेकिन क्या इसका रीजन आपको पता है? दरअसल मुकेश खन्ना ने शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा की अपब्रिंगिंग को क्वेश्चन किया था। अब शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है, What qualifies this person to be an expert on all things to do with the Ramayan, and who has appointed him the guardian of the Hindu religion? ये कंट्रोवर्सी 2019 में अमिताभ बच्चन के क्विज शो के एक एपिसोड से स्टार्ट हुई थी, जब सोनाक्षी एक रामायण बेस्ड क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाई थी। मुकेश खन्ना ने इसके बाद कहा, But I would say it's not her fault, it's her father's fault. Why didn't they teach their children this? Why did they become so modern? इस स्टेटमेंट के बाद सोनाक्षी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक एग्रेसिव और डिटेल्ड पोस्ट लिखी। उन्होंने कहा, Yes, I may have blanked out that day, a human tendency, and forgotten who the Sanjeevani booty was brought for. और उन्होंने ये भी कहा, There were two women on the hot seat that day who did not know the answer to the same question, but he chose to keep taking only her name for reasons that are quite obvious to her. शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने तीनों चिल्ड्रन के अपब्रिंगिंग पर कहा, She is a daughter any father would be proud to have. Not answering a question on the Ramayana doesn't disqualify Sonakshi from being a good Hindu. Moreover, she doesn't need a certificate of approval from anyone. सोनाक्षी ने अपने पोस्ट में ये भी ऐड किया, Please remember it's because of those values that I have only said what I said, very respectfully, after you decided to make some distasteful statements about my upbringing. वैसे ये कंट्रोवर्सी अब भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। बॉलीवुड की वेटरन एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर ने एक रीसेंट इंटरव्यू में अपने ग्रैंड चिल्ड्रन तैमूर और जय की डिफरेंट पर्सनालिटीज के बारे में बात की। करीना कपूर और सैफ अली खान के ये दोनों बेटे हमेशा हेडलाइंस में बने रहते हैं और शर्मिला जी के ऑब्जर्वेशंस काफी इंटरेस्टिंग है। शर्मिला टैगोर ने एक मैगजीन के साथ एक कॉन्वर्सेशन में कहा, तैमूर इज अ रियली क्वाइट एंड रिजर्व्ड पर्सन. Jaya, on the other hand, is all over the place and very lovely. They are all over the place. They are very different temperamentally. उन्होंने ये भी रिवील किया कि इनिशियली उन्हें लगा कि तैमूर सिर्फ चिल्ड्रंस कैटेगरी में पॉपुलर है, पर बाद में पता चला कि तैमूर हर कैटेगरी में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। उन्होंने कहा, Initially, I thought that he was popular in the children's category, but then I got to know that he was the most popular overall in every category. शर्मिला जी ने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ अपने बॉन्ड के बारे में भी बात की। उन्होंने बताया कि वो सिर्फ अपने ग्रैंड किड्स ही नहीं बल्कि अपने फ्रेंड्स के बच्चों से भी इंटरेक्ट करती है और उनका ऑब्जर्वेशन इंटरेस्टिंग होता है। उन्होंने एक स्पेशल ऑब्जर्वेशन शेयर किया जो उन्होंने अपने बेटे सैफ अली खान के बचपन के टाइम पर किया था। शर्मिला जी ने बताया, You really have to pay attention because children don't say directly what they want to say. They say it in a very roundabout manner. You can't give them instant replies. वेल शर्मिला जी इस वक्त हेडलाइंस में है अपनी अपकमिंग फिल्म आउट हाउस के लिए। इस फिल्म में मोहन अगाशे, सोनाली कुलकर्णी और नीरज काबी जैसे टैलेंटेड एक्टर्स भी नजर आएंगे।
best thing after Shah Rukh Khan, sir, one person who believed in me before Jawan release. After Jawan release, everyone believed on me. Before Jawan release, the man who believed on me is Varun Dhawan. डायरेक्टर एटली ने शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म जवान के बाद अपने नए प्रोजेक्ट बेबी जॉन के लिए बज़ क्रिएट कर दिया है और अब फैंस ने एक धमाकेदार आइडिया एटली के साथ शेयर किया है और वो है जवान और बेबी जॉन का क्रॉसओवर। और फैंस के इस सजेशन पर एटली का रिएक्शन काफी इंटरेस्टिंग है। जी हाँ, दरअसल एक रीसेंट सेशन में एटली को जब एक फैन ने जवान और बेबी जॉन के क्रॉसओवर का सजेशन दिया तो उन्होंने रिस्पॉन्ड करते हुए कहा, लेट मी चेक विद शाहरुख सर टुडे एंड आई थिंक ही इज द स्वीटेस्ट सुपरस्टार आई नो एंड ही डजंट हैव एनीथिंग। If I ask him, sir, you have to tweet this, he will tweet. Sir, you have to come for the shoot, he will shoot. एटली ने ये भी रिवील किया कि वो किंग खान से जल्दी मिलने वाले हैं और उनसे इस आइडिया पर बात करेंगे। उन्होंने कहा, Maybe this gives a good idea. I should pitch it to him, I think. बेबी जॉन में वरुण धवन लीड रोल प्ले कर रहे हैं और उन्होंने भी एसआरके के साथ अपनी बॉन्डिंग के बारे में कुछ स्वीट बातें शेयर की। वरुण ने कहा, he would keep saying, मैं आ जाऊंगा तेरी डबिंग में, हम लोग ये करते हैं, वो करते हैं। He's been too loving to me whenever I meet him. वरुण ने एसआरके को एक मैग्नानिमस पर्सनालिटी कहा और ऐड किया, he draws so much good energy. He gives you such good advice that I would love another opportunity to work with him and learn from him. अब बात करें जवान 2 की। जब उनसे पूछा गया कि क्या जवान 2 बनेगी तो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, All my films have a scope of 2, but I have never made one. I think it will take some time. See, God always wakes me up at early morning 4 and says, Atli, do this. So when he's going to say that with idea, definitely I will come. So till then, I don't have an answer for it. For those who don't know, Baby John एक action packed thriller है जो एटली की तमिल फिल्म तेरी का एडेप्टेशन है और इस प्रोजेक्ट में वरुण धवन के साथ कीर्ति सुरेश अपना हिंदी डेब्यू कर रही है। जैकी श्रॉफ, वामिका गब्बी और ज़ारा ज़ियाना भी फिल्म का हिस्सा है। वरुण धवन की हाईली एंटिसिपेटेड बेबी जॉन में सलमान खान के कैमियो ने और एक्साइटमेंट बढ़ाया है। लोग सच में ये जानने को ईगर हैं आखिर फिल्म में सलमान किस लुक में आएंगे नजर। इस बीच बेबी जॉन में सलमान ने अपनी अपीयरेंस के लिए कितना चार्ज किया है, इसे लेकर अपडेट सामने आई है। वरुण धवन की अपकमिंग एक्शन फिल्म बेबी जॉन लगातार चर्चा में है। इस फिल्म की रिलीज भी करीब आ रही है। एटली के प्रोडक्शन और कलीस के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म शुरू से ही बज़ क्रिएट कर रही है। फिल्म में सलमान खान का एक मैसिव कैमियो है और अब सुनने में आया है कि सलमान ने अपनी अपीयरेंस के लिए एक पैसा भी नहीं लिया है। इसके अलावा फिल्म के बाकी कास्ट मेंबर्स की भी फीस हो गई है रिवील। तो वरुण धवन, कीर्ति सुरेश और बाकी कास्ट मेंबर्स ने कितना चार्ज किया है? रिपोर्टेडली इस फिल्म के लिए सलमान खान ने जेनरोसिटी के चलते अपने कैमियो के लिए एक पैसा भी चार्ज नहीं किया। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक वरुण धवन और कीर्ति सुरेश ने अपने रोल्स के लिए काफी इम्प्रेसिव अमाउंट्स अर्न किया है। वरुण ने रिपोर्टेडली ₹25 करोड़ लिए हैं और कीर्ति ने ₹4 करोड़ चार्ज किया है। सीनियर एक्टर्स जैकी श्रॉफ और राजपाल यादव के साथ एक्ट्रेसेस सानिया मल्होत्रा और वामिका गब्बी की फीस भी रिवील हुई है। जैकी श्रॉफ को ₹1.50 करोड़, राजपाल यादव को ₹1 करोड़, सानिया को ₹1 करोड़ और वामिका को ₹40 लाख दिए गए हैं। हाल ही में बेबी जॉन का ट्रेलर सामने आ चुका है और ये एक्शन पैक्ड सीक्वेंसेस और कास्ट के कॉम्पेलिंग परफॉर्मेंसेस का एक परफेक्ट ब्लेंड है और फिल्म को एक ट्रू मास एंटरटेनर बनाता है। इसमें वरुण की धमाकेदार एंट्री से लेकर उनके थ्रिलिंग एक्शन सीन्स और जैकी श्रॉफ की स्टेलर परफॉर्मेंसेस तक सब कुछ टॉप नॉच लग रहा है। ट्रेलर में सलमान और वरुण के बीच एक फाइट का ग्लिम्स दिखाया गया है। हालांकि ये पूरी पिक्चर देखने के लिए लोगों को क्रिसमस तक इंतजार करना होगा।
श्रद्धा कपूर की लव लाइफ को सभी की खूब अटेंशन मिल रही है और इसका रीजन बट ऑब्वियस है। लेकिन क्या श्रद्धा अपनी लव लाइफ के बारे में बात करने में है अनकंफर्टेबल? क्या श्रद्धा अपने करंट रिलेशनशिप स्टेटस को रखना चाहती है एकदम प्राइवेट? ये सवाल इसलिए क्योंकि रिसेंटली श्रद्धा ने अपने रिलेशनशिप के सवाल को सीरियस एक्सप्रेशन के साथ टाल दिया। इस साल श्रद्धा कपूर अपने प्रोफेशनल अचीवमेंट्स के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी खूब हेडलाइंस में रही है, खासकर अपने रूमर्ड रिलेशनशिप्स के वजह से। एक्चुअली पहले ऐसे रूमर्स आए कि श्रद्धा का अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड राहुल मोदी के साथ ब्रेकअप हो गया है और फिर बाद में कहा जाने लगा कि श्रद्धा एक सिंधी बिजनेसमैन के साथ रिलेशनशिप में है। हालांकि रिसेंटली श्रद्धा की एक इंस्टाग्राम स्टोरी ने फैंस और मीडिया के बीच फिर एक चर्चा शुरू कर दी, जिसमें लोग ये स्पेक्युलेट करने लगे कि शायद श्रद्धा का राहुल के साथ हो गया है पैचअप। और अब एक रीसेंट इवेंट के दौरान श्रद्धा से उनकी लव लाइफ के बारे में सवाल किया गया, जिसका हिंट भी कार्तिक आर्यन ने दिया था। दरअसल इस इंटरव्यू में एंकर ने बताया कि कैसे एक अपीयरेंस के दौरान कार्तिक से पूछा गया कि अगर उन्हें एक लिस्ट में से किसी हीरोइन को डेट करने का ऑप्शन मिले तो वो किसको चूज करेंगे। इस लिस्ट में श्रद्धा का नाम भी था, जिस पर कार्तिक ने जोकिंगली कमेंट किया, ऑल फोर आर डेटिंग समवन और रादर। कार्तिक के इस जवाब ने श्रद्धा के रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर क्यूरियोसिटी को और बढ़ा दिया। लेकिन वही श्रद्धा ने अपनी लव लाइफ के सवाल को एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ स्किलफुली टाल दिया और अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी रिवील करने से इनकार कर दिया। बता दे, ये वही श्रद्धा कपूर है जो अपने चीयरफुल बिहेवियर और ओपन एटीट्यूड के लिए जानी जाती है, पर लगता है कि वो अपनी लव लाइफ को पब्लिक आई से बचाकर रखना पसंद करती है। रोहित शेट्टी की फिल्म दिलवाले ने आज रिलीज के 9 साल कंप्लीट कर लिए हैं और फिल्म की एनिवर्सरी के खास मौके पर काजोल ने सोशल मीडिया पर कुछ BTS स्टिल्स शेयर किए, जिसमें एक फोटो में काजोल SRK के साथ है और SRK उन्हें रोमांटिक पोज में पकड़े हुए हैं। वहीं एक और फोटो में काजोल एक साड़ी में क्वर्की पोज देती दिख रही हैं। दिलवाले की ये BTS फोटोज शेयर करते हुए काजोल ने लिखा, BTS of such a good time. You can see it in our madness and fun. #दिलवाले। अनुराग कश्यप की डॉटर आलिया कश्यप मुंबई में अपनी स्टनिंग वेडिंग के बाद अब मालदीव्स में अपना रोमांटिक हनीमून कर रही है एंजॉय विद शेन ग्रिगोरी। रिसेंटली आलिया कश्यप ने अपने इस ड्रीमी हनीमून की कुछ लव फिल्ड फोटोज शेयर की इंस्टाग्राम पर और इसकी ये झलक आपके सामने है। एलिजिडली कबीर भाइया को डेट कर रही कृति सैनन ने रिसेंटली अपने रूमर्ड बो के रिलेटिव की शादी अटेंड की और जहां से उनके पिक्चर्स सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। अब खुद कृति ने भी वेडिंग की फोटोज अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है। इन फोटोज में शादी के अलग अलग फंक्शंस के लिए कृति 3 डिफरेंट एथनिक एंसेम्बल्स पहने नजर आई और अपने हर एक आउटफिट में वो नो डाउट स्टनिंग लग रही है। विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना को हमेशा एक दूसरे से लिंक किया जाता है।
क्योंकि दोनों अक्सर साथ स्पॉट होते हैं। और अब विजय ने लव और रिलेशनशिप पर अपने थॉट्स शेयर किए। उन्होंने बिना रश्मिका का नाम मेंशन किया, कहा, I will talk about it when I'm ready, when I think that the world needs to know and I want to share it with everyone. There needs to be a reason, a purpose and a time for it. So on such a day, I will happily share it with the world in my way.